आज के समय में लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। पहले का एक समय था जबकि लोगों का जो रिश्ता हुआ करता था वो बहुत ही लंबे समय तक टिकता था। वो लोग बहुत ही सहेज कर अपने रिश्तों को रखते थे और कई पीढ़ियों तक वो चलता रहता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में देखा जाए तो रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं जैसे कि कांच का बर्तन कोई, तो ऐसा ही आज के समय का रिश्ता हो गया है। ज़्यादा लंबे समय तक रिश्ता टिकता ही नहीं है, बहुत ही जल्दी रिश्ता टूट जाता है। वो रिश्ता कोई सा भी हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों का रिश्ता ऐसा होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। सबके साथ वो बनाकर चलते हैं, रिश्ते को सहेजना जानते हैं, रिश्ते को संभालना जानते हैं। ऐसा बहुत कम लोग बचा हुआ है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज इतने घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, देश टूट रहा है, सब टूटता जा रहा है क्योंकि सब चीजें जो है एक रिश्ता पे ही निर्भर करता है। रिश्ता जो इतना आसानी से टूटता जा रहा है उसके क्या कारण हो सकता है? वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 8 कारण बताने जा रही हूँ जिसके कारण आज के जो रिश्ते हैं इतने आसानी से टूटते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सा कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण है समय नहीं देना। आज क्या हो गया है कि लोग कहीं और समय दे देते हैं, लेकिन जहाँ पर समय देना चाहिए अपने रिश्तों में, जहाँ जिसको समय देना चाहिए वहाँ पे लोग समय ही नहीं दे रहे हैं। और जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपका रिश्ता मजबूत कैसे होगा? तब तक आप एक दूसरे को जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, बातचीत कैसे होगी? तो इसलिए भी रिश्ता इतना कमजोर हो रहा है क्योंकि लोगों को आपसी कोई तालमेल ही नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण वो बहुत ही जल्दी रिश्ता टूट जाता है। दूसरा कारण है धैर्य न रखना। अब क्या होता है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, आप समय नहीं देंगे, तब तक कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बनता है। धैर्य ही नहीं रखेंगे तो फिर रिश्ता परिपक्व कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है, उसको कई साल लग जाते हैं बनने में। लोगों को जानने में, समझने में बहुत ही समय लग जाता है और उसमें बहुत सारा चीज ऐसा भी होता है जिसमें कि ऊंचा नीचा भी कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार ऊपर नीचे भी कई बातें हो जाती है, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो कोई सा भी रिश्ता आपका टिक नहीं सकता है और वो टूटता चला जाएगा। क्योंकि रिश्तों को अगर आप मजबूत रखना चाहते हैं, उसमें मिठास घोलना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे धैर्य तो फिर आपका रिश्ता जो है बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। तो इसीलिए पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और आपने भी देखा होगा कि कोई सा भी कार्य हो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। बिना पेशेंस का कोई भी काम नहीं होता है। तीसरा कारण है वो है अहंकार का होना। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा अहंकार हो तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि उसका किसी भी व्यक्ति के साथ में बन पाएगा और उसका रिश्ता जो है मजबूत हो पाएगा। क्योंकि कोई दूसरा अगर सामने वाला कुछ अगर बोलेगा तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगा और ऐसे में क्या होगा कि उसे किसी से बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा ही नहीं तो रिश्ता मजबूत कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। अहंकार तो देखिए हर किसी के भीतर है, लेकिन अहंकार का एक सीमा होता है। आप अगर बहुत ही ज्यादा अहंकार रखते हैं तो इससे जो है आपका कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी के साथ में भी हो। चौथा पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट ना करना। अब जानते ही हैं कि हर किसी को रिस्पेक्ट अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर किसी को अपना रिस्पेक्ट करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये चीजें किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट ना हो, आपका मान सम्मान ना हो, वहाँ पे कोई भी नहीं चाहता है कि वहाँ जाए या फिर वहाँ पे बातचीत करें। तो इसीलिए रिस्पेक्ट भी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला तो जरूरी यही है कि आप पहले खुद का अपना रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, तभी आपका कोई और भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी आपका रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम हर किसी को मान सम्मान दें। और आज के समय में देख ही रहे हैं कि रिश्ते का टूटने का वजह यही होता है कि कोई किसी का रिस्पेक्ट करना ही नहीं चाहता है, जिसके कारण रिश्ता टूटता जा रहा है। और कोई भी रिश्ता तभी टिका रह सकता है जबकि एक दूसरे का वहाँ पे मान सम्मान हो। पांचवा पॉइंट है भाषा। अगर आप किसी के साथ में बहुत ही सुंदर से बातचीत करते हैं तो फिर सामने वाले को भी अच्छा लगता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी आप कहकर बुलाते हैं तो देखिए कि उसे भी लगता है कि हमें कितना मान सम्मान मिल रहा है, उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपना भाषा को सुंदर रखेंगे तो सामने वाले को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा
हम सामने वाले से बातचीत कर पाते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। और अगर आपका भाषा सुंदर है तो आपका देखिए रिश्ता भी सुंदर होगा। और अगर आपका भाषा बहुत ही खराब है तो फिर आपके साथ में कोई भी नहीं चाहेगा कि ये रिश्ता बनाए, इनके साथ में कोई रिश्ता रखे या फिर बातचीत करे। तो ये भी एक कारण है कि भाषा अपना जो सुंदर नहीं रखेंगे तो वहाँ पे रिश्ता बनेगा कैसे, वहाँ का रिश्ता टिकेगा कैसे। अगर कोई व्यक्ति बात बात पे गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है या फिर बोलने का तरीका जो है उसका गलत है, तो फिर वहाँ पे रिश्ता कोई टिक ही नहीं सकता है। वो चाहे किसी के भी साथ में रिश्ता हो, वहाँ पे रिश्ता निभाना बहुत ही मुश्किल है। छठा पॉइंट है वो है अपने आप को ही बड़ा समझना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को ही बहुत ही बड़ा समझते हैं, सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, फिर सामने वाले को भी लगता है कि अपने आप को बहुत महान समझता है, तो छोड़ो, इससे क्या रिश्ता निभाना है, इससे क्या बातचीत करना है। और ऐसे में क्या होता है कि कोई उसके साथ में रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, सबके भीतर बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप खुद को ही बहुत बड़ा मानेंगे, सामने वाले को तुच्छ समझेंगे, छोटा समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि वो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, तो फिर ऐसे में आपके साथ में रिश्ता कौन निभाना चाहेगा, कोई नहीं निभाना चाहेगा। सातवां पॉइंट है वो है दूसरों से ज़्यादा ही उम्मीदें पाल लेना। अगर आप किसी और से ज़्यादा उम्मीदें करेंगे और आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर आपको दुख तो होगा, और फिर उस दुख को आप झेल नहीं पाते हैं, फिर आपका जो है रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिससे इतनी सारी उम्मीदें लगा कर रखे हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे, वो उतना ना कर पाए, तो इसलिए भी वहाँ पे रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपको किसी से भी इतने उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी से ज़्यादा ही उम्मीदें रख लेते हैं तो वहाँ भी आपका रिश्ता जो है बहुत ही ख़राब हो जाता है। फिर वो जो रिश्ता है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है और वो टूट जाता है। तो ये भी एक कारण है। और आज के समय में देख ही रहे हैं कि लोग जो है एक दूसरे से ही ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, अपने आप से तो उम्मीद रखते नहीं है, दूसरों से ही ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है मोबाइल। आज के समय में सब कुछ जो है पूरा दुनिया मोबाइल के भीतर सिमट कर रह गया है और लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं, बस दिन भर गर्दन झुकाए रहते हैं और देखते रहते हैं या कुछ तो भी करते रहते हैं। जो समय आपको अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए, अपने परिवार में देना चाहिए, या फिर कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, वो समय आप पूरी तरह से मोबाइल को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पूरा समय मोबाइल में चला जाता है और आप किसी के साथ में कोई संवाद कर ही नहीं पाते हैं, किसी से बातचीत कर ही नहीं पाते हैं। आप अपना जो कीमती समय है वो आप अपने रिश्तेदारों के साथ में बिता ही नहीं पाते हैं और इससे भी रिश्ता जो है कमज़ोर हो जाता है। और जब आप अपना समय किसी के साथ नहीं बिताएंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे, तो फिर आपका जो रिश्ता है वो मजबूत कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है आज के समय में लोगों का रिश्ता खराब होने में। मोबाइल तो एक साधन है, आपको जितना ज़रूरत है उतना उसका आप यूज कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा है नहीं, लोग दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं और फिर इससे जो है सारा चीज़ अस्त व्यस्त हो जाता है, रिश्ता नाता सब कुछ कमज़ोर पड़ जाता है, आपको जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते। तो ये इतने सारे कारण थे और ये सभी जो कारण है ये रिश्तों को कमज़ोर करता चला जाता है, आपके रिश्तों को मजबूत नहीं होने देगा। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता बहुत ही मजबूत बने, बहुत ही लंबे समय तक बना रहे, तो फिर आपको जो है इन सभी कमियों को दूर करना होगा और फिर अपने रिश्ते को सुंदर बनाना होगा, व्यवस्थित बनाना होगा, एक स्वस्थ रिश्ता बनाना होगा, जिससे कि आपका घर परिवार समाज देश सब कुछ जो है मजबूत बने, कमज़ोर ना हो। क्योंकि रिश्तों के ऊपर ही सारा चीज़ निर्भर है। अगर आपका रिश्ता सुंदर है तो सब सुंदर है, और अगर आपका रिश्ता खराब है तो फिर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। धन्यवाद।